कल बैठे बैठे एक लाइन लिखी आपसे शेयर करते हैं कि आशावादी होना हर किसी के बस की बात नहीं। आशावादी होना हर किसी के बस की बात नहीं। जो नहीं कर पाते हैं इसे आत्मसार, इसे मतलब पॉजिटिव अप्रोच को, आशावादी होने को, जो नहीं कर पाते हैं इसे आत्मसार, रह जाते हैं इधर उधर यहीं कहीं। यहीं कहीं का मतलब है बिना किसी सम्मान के, बिना किसी अस्तित्व के। बहुत ज़रूरी है जीवन में आपकी अपनी पहचान होना, आपका अस्तित्व होना। बहुत मुश्किल होता है लाइफ बिना किसी पहचान के, दूसरे पे निर्भर रह के, दूसरों पे आश्रित होकर के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वे टू विक्ट्री। डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स जो आपकी सक्सेस जर्नी को इजी बनाएंगे। सबसे पहले आप जब भी अपनी जर्नी स्टार्ट करें, अपना कोई भी काम शुरू करें, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करें, एनीथिंग, कुछ भी शुरू करें तो सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखें और सारे नेगेटिव थॉट्स को माइंड से हटा दें। कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी नेगेटिव अप्रोच, कोई भी पेसिमिस्टिक आइडिया आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। सारे जब नकारात्मकता आप हटा देते हैं और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपना काम शुरू करते हैं तो आप आधी जंग जीत गए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कर्म के फल के बारे में सोचना बंद करना है। जैसे गीता में श्री कृष्ण से अर्जुन जब पूछते हैं कि वो अपनी क्यूरोसिटी एक्सप्रेस करते हैं कि कर्म के फल के बारे में, तो श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं कि देखो, तुम्हारा काम है सिर्फ काम करना, उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये भी बात है कि हर इंसान को हर कर्म जो उसने किया होता है उसको उतना फल मिलता है। यानी देखो, ये बहुत कॉमन चीज है जो हम अभी लाइन बोल रहे हैं, लेकिन ये इतनी डीप है कि अगर इसको आप समझ गए तो लाइफ सॉर्टेड। जब आपको ये पता होता है कि आप जो कर्म करेंगे आपको वही फल मिलना है। हाउ इजी इट इज कि आप अच्छे करते जाइए, आपको अच्छा मिलता जाएगा। एंड दिस हैपन्स। आपको पता है कि अगर मैं 100% एफर्ट्स दूंगा अपने काम में तो मुझे 100% सक्सेस मिलेगी। और ये बात बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल श्योर है कि जब भी कोई फेल होता है तो उसके पीछे ये बहुत बड़ी सच्चाई है और कड़वी सच्चाई है कि 100% एफर्ट्स नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई होती है। क्योंकि अगर आपके 100% एफर्ट्स हैं तो मार्क माई वर्ड्स, यू विल गेट 100% सक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आई ऑलवेज से, जब भी आपके मन में ये थॉट आए कि मुझे ये जर्नी स्टार्ट करनी है, मुझे ये काम करना है, आपकी जर्नी जो है वो उसी समय से शुरू हो जानी चाहिए। ये नहीं कि किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप सोच रहे हैं एग्जाम डेट आ जाएगी तब मैं करूँगा। नो, आपके मन में थॉट आया, आपने सोचा कि ये मुझे करना है और आपने उसकी जर्नी स्टार्ट कर दी। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लेट करेंगे उतना ज़्यादा आप समय को गंवाएंगे। और टाइम इतना वैल्यूएबल है ना कि यही दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो आपको कर्म करते जाना है और दूसरा ये याद रखना है कि समय से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। एक एक मिनट जो आप वेस्ट कर रहे हैं वो लौट के नहीं आने वाला। तो टाइम की वैल्यू पैसों से ज़्यादा करिए। एंड आई डू इट, आई एम नॉट ओनली सेइंग इट, आई रियली डू इट। मेरे लिए टाइम बहुत वैल्यूएबल है। मेरे जो भी जान पहचान के लोग इस वीडियो को देखेंगे वो समझेंगे कि रियली आई केयर फॉर टाइम। नाउ अब जर्नी स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, जैसे हमारी वैष्णो देवी जर्नी स्टार्ट होने वाली है तो हम सब ने क्या डिसाइड किया है कि सबसे पहले जो लोग जा चुके हैं वहाँ उन लोगों से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि वहाँ वेदर कैसा है और उसी हिसाब से अपनी पैकिंग करेंगे। देखेंगे कि ठंड है कि गर्मी है तो हम उसी हिसाब से अपना बैग पैक करेंगे ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा लगेज ना हो और हमें जर्नी में फालतू लगेज कैरी करने की प्रॉब्लम ना हो। और ये भी ना हो कि पता चला वहाँ पे बहुत ठंड है और हमारे पास कपड़े नहीं है प्रॉपर, तो प्रॉपर हमारे पास मटेरियल होना चाहिए। तो ऐसा ही हमें इस जर्नी में भी करना है। सबसे पहले जो लोग सक्सेस अचीव कर चुके हैं या वो जहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, तो हम उनसे डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉपर हमारे पास मटेरियल होना चाहिए और वो मटेरियल कलेक्ट करेंगे। ना तो हमारा लगेज ज़्यादा होना चाहिए और ना कम होना चाहिए ताकि हमारी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि
कोई भी काम करने के लिए आपकी प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपका जैसे ही आपने डिसाइड किया कि मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, आपके पास आपका मटेरियल कलेक्ट हो गया, अब आप अपने सिलेबस को या जो भी काम अपना करना चाहते हैं उसका एक ब्लूप्रिंट बनाइए और उसको मैं 1 महीने में इतना करूँगा, 1 हफ्ते में इतना करूँगा और 1 दिन में इतना करूँगा, इस तरह से उसको डिवाइड करिए और हर दिन का टारगेट आपका वो पूरा होना चाहिए। क्यों पूरा होना चाहिए? क्योंकि जब आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो उस सीढ़ी में से अगर एक स्टेप आप बीच में से हटा दें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो स्मॉल स्टेप नहीं, फिर वो एक स्ट्राइड हो जाती है और स्ट्राइड हमेशा मुश्किल क्रिएट करती है। छोटे छोटे कदम लेने में आपको आसानी होगी और मोटिवेशन भी आएगा क्योंकि आपका टारगेट अचीव होता जाएगा। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है कि एवरी डे टारगेट आपको पूरा करना है और मंथली और वीकली टारगेट, यानी एक आपको दूरदर्शी अप्रोच ये भी रखना है कि आप 1 महीने बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, 1 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि भले ही हम अभी जर्नी में हैं, लेकिन हमारा जो अचीवर माइंडसेट है वो अभी से हमें तैयार करना चाहिए, क्योंकि एक अचीवर की तरह, एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह हम कैसे अपने आप को शो करेंगे, अपने आप को कैरी करेंगे, वो हमें अभी से आना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ जो अचीवर्स करते हैं वो ये कि वो कभी भी ये नहीं पूछते कि ये मैं कैसे करूं, ये कैसे होता है। वो ये कहते हैं कि बताओ कैसे होगा और मैं करूंगा। मतलब उनके कैसे होगा पूछने में एक पॉजिटिव अप्रोच होता है कि आई कैन डू इट, जस्ट टेल मी द वे, और नहीं अगर वे पता है तो आई विल सर्च द वे। ये अप्रोच आपके में होना चाहिए। इसको अगर आप अडॉप्ट कर लेंगे तो 40% आपके पास सक्सेसफुल अचीवर्स के गुण आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जब भी एक टॉपिक आप कंप्लीट कर लें, उस एक टॉपिक का टेस्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि जितने टेस्ट आप देंगे उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम हॉल या अपने टेस्ट के जो प्रेशर वाला एटमॉस्फेयर होता है उससे उबर पाएंगे। आई नो मेनी ऑफ देम जो बहुत कुछ जानते थे, बहुत उनको आता था, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में जब वो पहुँचे, प्रॉपर इंटरव्यू में जब वो पहुँचे तो फेल हो गए, क्योंकि वो इंटरव्यू फेस नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने ओएमआर गलत फिल कर दी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर एग्ज़ाम सेंटर वाले प्रेशर में होना चाहिए। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए कि बीच में कोई आ रहा है, कुछ नहीं। प्रॉपर वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए और उसी में दीजिए। नहीं आपके घर में वो सुविधा है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, कहीं जहाँ मॉक टेस्ट होते हो वहाँ चले जाओ, और नहीं कुछ करना है तो सिंपल अपना कमरा बंद करो, रात में जब सब सो जाएं तो मॉक टेस्ट दो, वैसे ही 2 घंटे 3 घंटे जैसे भी जितने भी टाइम का आपका पेपर है। देखो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप सब कुछ पकड़ के सब कुछ अचीव कर लेंगे। नो, नॉट पॉसिबल। आपको कुछ ना कुछ अचीव करना है तो सेक्रीफाइस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। सेक्रीफाइस के बिना पॉसिबल ऐसे नहीं है कि देखो, चाहे तो आपको नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, या हो सकता है आपको दोस्तों से मिलना सेक्रीफाइस करना पड़े, या रिश्तेदारों से मिलना सेक्रीफाइस करना पड़े, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और अगर ये छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस के बाद आपको कोई बड़ी चीज़ हासिल हो रही है तो कोई घाटे का सौदा नहीं है, बहुत फ़ायदे का है। आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि व्हेन आई लेफ्ट माई प्राइवेट जॉब, बहुत डिप्रेशन हुआ, एक सैलरी आना बंद हो गई, हमारे जो साथ के कलीग थे वो सब इंक्रीमेंट उनका होता जा रहा था, प्रमोशन होता जा रहा था। आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड, और वो सारे बार बार कॉल करके कहते थे कि तुम्हें क्विट नहीं करना चाहिए, तुम्हें जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था। और हमने ये तो सबसे छुपाया हुआ था कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग। तो ये जो चीज़ है ना, ये डिप्रेशन जो है, ये बहुत ज़्यादा आपको हारा हुआ फील करा देता है कभी कभी। लेकिन यही आप इसी पीरियड में आपको मोटिवेशन बना के रखना है, और इतने एफर्ट्स आपको आपका जो रीज़न है उस काम को करने का वो आपके सामने होना चाहिए। जितनी बार आपको देखते हैं ना कि नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि जर्नी मैंने क्यों शुरू करी है, इसके पीछे मुझे कितना बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। और बार बार उस भाई को याद करिए कि नहीं, ये छोटे छोटे मोटिवेशंस मुझे डगमगा नहीं सकते। मोटिवेशन का मतलब ये जो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं बीच में, ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन मुझे बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं करेंगे, और मुझे अपना टारगेट अचीव करना है। एंड व्हेन यू अचीव योर टारगेट, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, जब टारगेट अचीव हो गया तो
अब आज वो छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स जो लोगों के हुए थे, या उस समय अगर इस समय अगर हम उस पोस्ट पे होते तो कितना भी लोगों से वो इंक्रीमेंट मिल जाता, प्रमोशन हो जाता, इस जगह नहीं पहुंच पाते जहां आज हैं, राइट। तो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आप जब तक त्याग नहीं करेंगे कुछ बड़ा हासिल नहीं करेंगे। भगवान श्री राम अगर अयोध्या नहीं छोड़ते तो भगवान राम कैसे बनते, सिर्फ राजा राम बन के रह जाते। तो आपको करनी पड़ेगी मेहनत और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी सी लाइन याद आ रही है कि जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बी पॉजिटिव।